नमस्कार साथियों। तो आज है 11 अगस्त 2026। दोस्तों, लास्ट डे की तरह मार्केट आज शुरू से लेकर क्लोजिंग तक फुल डे नेगेटिव में था और नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली निफ्टी 50 24,500 को आज होल्ड नहीं कर पाया और उसके थोड़ा सा नीचे अराउंड 30-29 पॉइंट नीचे आके क्लोजिंग दिया। अब सवाल ये उठता कि कल यानी बुधवार के दिन क्या फिर से रिक्लेम कर पाएगा या नहीं। तो चलिए, मार्केट से रिलेटेड दोस्तों बहुत सारे जानकारी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। अच्छा, एक और बात दोस्तों, सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा देख लेना कि आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया। अगर आपने नहीं किया सर, अभी करके रख दीजिए सब्सक्राइब, और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस करना ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, देखिए अक्सर मैं देखता हूं कि बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं, देखिए वीडियो देखने के बाद भूल जाते हैं। ठीक है, तो अभी सब्सक्राइब करके दोस्तों रख दीजिए। चलिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। अच्छा, आज इस टॉपिक को दोस्तों कवर किया है एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्यों, देखिए आज निफ्टी 50 24,500 को क्रॉस करके नीचे चला गया, पर हाँ ये भी फैक्ट है कि लोअर साइड में 24,400 के आसपास सपोर्ट भी मिला। तो जिसके ऊपर बेस करके अब इन एनालिस्ट ने कहा कि इमीडिएट जो सपोर्ट लेवल है वह 24,400 24,400 और हायर साइड में ऊपर की तरफ 24,600 से लेकर 24,650 को एज ए रेजिस्टेंस पॉइंट मेंशन किया है। ठीक है, अब बात यह कि देखिए कल कोई एक्सपायरी वगैरह नहीं है, आज वैसे एक्सपायरी था, ऑब्वियसली मार्केट में इंपैक्ट देखने को मिला। और कल सुबह तक दोस्तों अगर जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है वो अगर स्टेबल रहा या ठीक ठाक रहा तो कल रिकवर होने का भी बहुत बड़ा चांस है। खैर, आज अब देखिए सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, टेक्निकल व्यू। देखिए, सेलिंग प्रेशर में वाइडन इफ निफ्टी 50 ब्रेक्स डिसिसिवली बिलो ट्यूसडेज लो। मतलब आज जहां पे इंटरडे लो हिट किया अराउंड 24,400 के आसपास, उसको अगर ब्रेक कर गया तो मार्केट में और ज्यादा बिकवाली बढ़ सकता है, यानी सेल ऑफ हो सकता है मार्केट में। और बैंक निफ्टी के लिए क्रूशियल लेवल का 50 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। साथ में देखिए कुछ रेंज मेंशन किया, जैसे कि लोअर साइड में, जस्ट अ मिनट, जैसे कि लोअर साइड में 24,300 से लेकर 24,200, हायर साइड में 24,600 से लेकर 24,700 एज अ क्रूशियल पॉइंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। ठीक है, खैर इस टॉपिक को दोस्तों हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे अच्छे से चर्चा करेंगे। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, इकोनॉमिकल डेटा आपके साथ मैं शेयर करूंगा, थोड़ा पेशेंसफुली देखिए, सुनिए, समझ से जाइए। सबसे पहले भारत की आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा यानी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की डेटा आउट हुआ, जिसमें लगभग 23% की ग्रोथ हमें देखने को मिला, मतलब जंप हमें देखने को मिला। 8.11 लाख करोड़ की दोस्तों टैक्स कलेक्शन किया सरकार ने। चलो, बहुत शानदार रहा इस बार, लोग बहुत टैक्स भरा है सरप्राइजिंगली। वैसे दोस्तों भारत में मतलब जितने लोग टैक्स भरने की लायक है उनमें से तो आधा टैक्स भरता ही नहीं है ना। और अगर टैक्स सब लोग दे देता, मतलब जो एक्चुअली टैक्स, तो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा हो सकता है। खैर, अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए, ये आ रहा है आपकी फिच ग्रुप कंपनी की तरफ से। फिच बेसिकली एक रेटिंग एजेंसी कंपनी है, उनकी तरफ से जो प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर भारत की जीडीपी की फोरकास्ट किया है फाइनेंशियल 27 के लिए 6.6%। एक्चुअली कम किया है, मतलब कट किया है, पहले थोड़ा ज्यादा किया था। हाँ, पहले ज्यादा किया था, इस बार थोड़ा कम करके जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से 6.6% की फोरकास्ट किया है। अच्छा, फिच की तरफ से एक और रेटिंग दिया है भारत को, BBB माइनस की। BBB माइनस मतलब ये मत सोचना कि खराब रेटिंग है, अच्छी रेटिंग दिया है। ठीक है, सोवेरियन रेटिंग भारत की BBB माइनस, साथ में स्टेबल आउटलुक दिया है। चलो बढ़िया, वैसे भारत की इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा ठीक ही चल रहा है, मतलब फंडामेंटली स्ट्रांग ही है, ग्रोथ भी ठीक ठाक हो रहा है जीडीपी की, इन्फ्लेशन भी अंडर कंट्रोल है। बाय द वे, इन्फ्लेशन को लेकर दोस्तों आरबीआई गवर्नर साहब की तरफ से आज शाम के वक्त एक शानदार अपडेट मिला है। देखिए, आरबीआई गवर्नर से इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, भारत की जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो कंट्रोल पे है। स्ट्रेंथनिंग बिट्स ऑन रेट होल्ड, मतलब आगे आने वाले जो एमपीसी मीटिंग है उसमें भी रेट होल्ड होने का ही बहुत बड़ा चांस है, इनके तरफ से एक हिंट मिला है। साथ में देखिए एक फोरकास्ट भी किया है, द सेंट्रल बैंक ऑल्सो मार्जिनली लोअर्ड इट्स इन्फ्लेशन फोरकास्ट फॉर द ईयर एंडिंग मार्च टू 5% फ्रॉम 5.1%। तो पहले फोरकास्ट किया था 5.1% की, इस बार फ्रेश फोरकास्ट किया है 5% की, कीपिंग द प्रोजेक्शन विद इन 2 to 6%
टॉलरेंस ब्रांड, मतलब जो आरबीआई की टॉलरेंस लेवल है 2 से लेकर 6%, उसके बीच में ये फोरकास्ट किया है आरबीआई की तरफ से, ठीक है। तो ये मैं कहूँगा एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है, पॉजिटिव हिंट है इकोनॉमी के लिए, मार्केट की व्यू से। जब आ जाइए नेक्स्ट रिपोर्ट। नेक्स्ट रिपोर्ट दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से समझना मेरी बात को, ये आज रात की रिपोर्ट है। इंडिया एम टू रेस कंप्रेस्ड बायोगैस आउटपुट 10 फोल्ड इन नेक्स्ट 5 to 10 years टू कट इंपोर्ट डिपेंडेंस। दोस्तों आपको पता होगा भारत ना केवल क्रूड ऑयल खरीदते हैं बाहर से, भारत नेचुरल गैस भी खरीदते हैं, नेचुरल गैस, ठीक है। अब नेचुरल गैस खरीदने से ऑब्वियसली आज की डेट में जो सिचुएशन है, महंगाई पर मतलब महंगा पड़ रहा है, तो क्यों ना उसको हम बायो तरीके से, या आप कह सकते हो कि नेचुरली उसको हम बनाएंगे। कैसे दोस्तों, आप में से कोई अगर थोड़ा सा मतलब गांव की साइड में है, उनको पता होगा ये जो हम लोग वो है था ना, गोबर, गाय की गोबर से जब खाद बनाया जाता है, क्या कहा, गोबर से जब खाद बनाया जाता है ना, उसको कंप्रेस्ड किया जाता है, और कंप्रेस्ड करने से ना वहां से गैस निकलते हैं, मीथेन, सल्फर जैसे हाईली फ्लेमेबल गैस। तो वो जो मीथेन, सल्फर, उसको रिस्टोर करके हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो गैस, नेचुरल गैस की डिपेंडेंसी है बाहर की देशों के ऊपर, उसको हम कम करेंगे। समझ आ रहा है बात? तो ये मैं कहूंगा एक बहुत बढ़िया मास्टर स्ट्रोक। अब ऐसा नहीं कि ये पहली बार होगा, पहले भी हो रहा है, पर उसका स्केल अप होगा इस बार। क्या होगा? स्केल अप होगा, और ज्यादा से ज्यादा गोबर से हम लोग गैस बनाएंगे, नेचुरल मतलब जो गैस हम बाहर से खरीदते हैं वही बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, वैसे आज दोस्तों बहुत सारे कंपनी की Q1 की रिजल्ट आउट हुआ है, मोस्टली आपको मैं दे चुका हूं, एक बाकी रहेगा था, अभी रात में आउट हुआ, तो देख लीजिए। मनप्पुरम फाइनेंस की Q1 की रिजल्ट, प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट जो है 4 गुना बढ़ा है, 4 गुना। एक बार मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। अच्छा, पिछले साल मतलब 2025 की Q1 में कंपनी की प्रॉफिट आया था 132 करोड़, इस बार 4 गुना यानी ऑलमोस्ट 300% जंप करके 585 करोड़ की नेट प्रॉफिट जनरेट किया। ह्यूमंगस प्रॉफिट, ह्यूमंगस ग्रोथ। इवन कंपनी की इनकम में भी बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है। पिछले साल जो 2025 की Q1 पे इनकम था 2265 करोड़, इस बार बढ़ के 3040 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। ओवरऑल बात करें बहुत शानदार रहा। सो आशा रखता हूं कि अगर सब कुछ सही रहा तो कल शेयर में एक बहुत अच्छा मूवमेंट हो सकता है। मनप्पुरम फाइनेंस जो कि गोल्ड लोन सेक्टर की कंपनी है। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों, आज आपने नोटिस किया होगा अदानी ग्रुप की मोस्टली कंपनी की शेयर जो है वही 2% 3% पॉजिटिव में क्लोजिंग लिया, जबकि बाजार की सेंटीमेंट आज शुरू से क्लोजिंग तक नेगेटिव में था। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी कारण क्या है दोस्तों, आपको पता होगा आज से ठीक 2 साल पहले यूएस की एक जिला कोर्ट में, ठीक है, गौतम अदानी जी और उनकी जो कंपनी है उनके अगेंस्ट में कोर्ट केस फाइल किया गया है, क्रिमिनल केस। तो आज यूएस की जो जजेस है अपना डिसीजन दिया है, और गौतम अदानी जी और कंपनी के ऊपर जो केस था, क्रिमिनल केस था, उनको हटा लिया गया है, रिलीव कर लिया गया है, ठीक है। और यही वजह है कि आज अदानी ग्रुप के शेयर में लगभग 2 से 3% की मूवमेंट देखने को मिला। गॉट इट? अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके एसबीआई की तरफ से। एसबीआई ना केवल एक बैंक है, बल्कि उसके साथ साथ दोस्तों एक काइंड ऑफ टॉप लेवल ब्रोकरेज भी है। ये बहुत लोगों को पता नहीं है, एसबीआई सिक्योरिटीज। तो एसबीआई सिक्योरिटीज की तरफ से एक्चुअली भारत की जो जीडीपी की फोरकास्ट, उसको ह्यूज बढ़ाया गया है। इवन आरबीआई की फोरकास्ट है आपके 7%, उससे भी ज्यादा इस बार मतलब फाइनेंशियल ईयर 27 की Q1 पे 8% की दोस्तों फोरकास्ट किया है। खैर दोस्तों, 7% होगा या 8% होगा या उससे भी ज्यादा होगा या इससे कम होगा, ये आपको इस महीने की आखिरी हफ्तों में पता चलेगा, अगस्त की। लेट्स सी। अच्छा, एक और अपडेट दोस्तों है ये सरकार की तरफ से, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सब्सिडीज एक्सटेंडेड टिल मार्च 2028। तो सरकार एक्सटेंड करेगा, ये खबर तो सुबह ही आ गया था, जिस वजह से आज हमने देखा ओला इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी, ये सब जो 2 व्हीलर की सेगमेंट पे इलेक्ट्रिक ईवी बनाता है, उसमें बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ। अब ये रात की दोस्तों पक्का खबर सरकार की तरफ से कि ये जो सरकार 2 व्हीलर की जो ईवी है, 2 व्हीलर की ईवी, उसके ऊपर सब्सिडी देते हैं ना, सब्सिडी, उसको एक्सटेंड करके मार्च 2028 तक कर दिया, ठीक है। तो ये जितने भी 2 व्हीलर ईवी मैन्युफैक्चरर है, एथर एनर्जी, ओला इलेक्ट्रिक, ये सब में दोस्तों गेनिंग होने का कल बहुत बड़ा चांस है, ठीक है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट जाने से पहले एक और बात दोस्तों, अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशंस या आपकी कमेंट की रिप्लाई, इस प्रकार की फैसिलिटी लेना है तो जरूर दोस्तों इस चैनल में विजिट करके मेंबरशिप जरूर ले लेना। ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेंबरशिप शुरुआत होता है सिर्फ 59 रुपीज से। आई थिंक कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। बट अगर आपको दोस्तों
पोर्टफोलियो रिव्यू या स्टॉक सजेशंस करना है तो उस केस में प्लैटिनम कट जरूर लेना। देखना वहां पे ऑप्शन आपको आएगा ब्रोंज कार्ड, प्लैटिनम कार्ड, तो प्लैटिनम कार्ड दोस्तों जरूर लेना। बट फिर भी कुछ ना कुछ दोस्तों ले तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, याद रखना। और जितने भी हमारे प्लैटिनम कार्ड के मेंबर सबके लिए कहूंगा एक बार कम्युनिटी पोस्ट को चेकआउट कर लेना इस चैनल पे विजिट करके। वहां पे मैं पोर्टफोलियो रिव्यू का जो प्रोसेस है ऑलरेडी डाल चुका हूँ, जरूर देखना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो हमारे न्यू प्लैटिनम कार्ड के मेंबर्स है अभी तक मुझे पोर्टफोलियो भेजा नहीं है। अच्छा आप देखिए थोड़ा सा यूएस मार्केट की मूड थोड़ा सा डाउन साइड, शुरू में जब ओपन हुआ था तब आप देखिए ऊपर की तरफ पहुंचा था, उसके बाद आप देखिए बैक टू बैक डाउन साइड मूव कर रहे हैं, बैक टू बैक डाउन साइड मूव कर रहे हैं। जीरो, अब बहुत नीचे नहीं, लगभग 0.15% नीचे। और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन भी थोड़ा डाउन साइड ही जा रहा है, शुरू से लेकर अभी तक आप देखिए डाउन साइड मूवमेंट जा रहा है। वही आपकी जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से उल्टा सीधा बयान दे रहा है ट्रम्प आके, आज सुबह से तो वही चल रहा है सब कुछ। ऑयल प्राइस में कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ, बट स्टिल 88 क्रॉस कर चुका है, ठीक है। अच्छा गोल्ड प्राइस फिलहाल पॉजिटिव में है, 0.5% ऊपर। सिल्वर की प्राइस थोड़ा फ्लैट चल रहा है, इसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं। इंडियन गन्स की वैल्यूएशन भी स्टेबल है, इसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। अच्छा कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन देख लीजिए, जैसे कि विप्रो एडीआर वर्जन 1% नीचे, इन्फोसिस की एडीआर वर्जन लगभग 0.88% पॉजिटिव में चल रहा है। आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन 0.12% नीचे, और आपके एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 0.38% पॉजिटिव में चल रहा है, ठीक है। अब जब आइए थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन को भी देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। अच्छा गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन, जस्ट अ मिनट। गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन दोस्तों अभी निकल के आ रहा है, ये रियल टाइम डेट आप देख सकते हो, रात 10:10 की रीडिंग है, 24,567 पॉइंट। मतलब आज दोपहर को जब बाजार बंद हुआ था उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग था वहां से 52 पॉइंट ऊपर। अब देखिए ये आज रात की डेट है तो कल सुबह होते होते जरूर ऊपर नीचे हो सकता है। तो दोस्तों मैं एक काम करूंगा, कल सुबह मार्केट ओपन होने से पहले मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी की अपडेट है दे दूंगा, ठीक है। आप लोग देख लेना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के लिंक, तो आप सुबह सुबह कंफर्म हो जाएंगे। वैसे दोस्तों बेस्ट पार्ट क्या है पता है, देखिए सोमवार मतलब लास्ट डे मार्केट वीक था, करेक्ट, एकदम डीप करेक्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पर वीक था, ये सच है। आज वीक था, लास्ट डे एफएस ने खरीदा था, आज भी खरीदा है, बहुत ज़्यादा ना हो, 258 करोड़ की शेयर। ये दोस्तों बिगेस्ट सपोर्ट मैं कहूँगा आज की डेट में मार्केट के लिए, और जिस वजह से मार्केट कोई एकदम से स्लिप नहीं कर रहा है, करेक्शन हो भी रहा है एक मिनिमम लेवल पे जो एकदम सही है, ठीक है। और डीआईएस ने आज खरीदा 24 करोड़ के आसपास शेयर, तो डीआईएस ने भी आज बहुत ज़्यादा खरीदा नहीं है, बट एफएस ने खरीदा, ये बेस्ट पार्ट है। और एफएस दोस्तों जब तक खरीदेगा मार्केट स्टेबल रहेगा, याद रखना। अच्छा TA35 इजराइल की टॉप इंडेक्स आज 0.06%, मतलब काइंड ऑफ फ्लैट ही था, ठीक है। अच्छा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था मैं आपको दे चुका हूं। आप चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर आपको लेके चलता हूं। अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अच्छा जो बात आपको मैं बताने वाला हूं ध्यान से सुनना, कल के लिए कुछ सेक्टर्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर याद रखना, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर तो बहुत ही वाइटल होता है क्योंकि ऑब्वियसली इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा ऑयल सेक्टर को नजर रखना, अभी ऑयल हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा गिरा नहीं या ऊपर नहीं पहुंचा, बट स्टिल थोड़ा वॉलेटाइल है ऑयल सेक्टर, ठीक है। अच्छा कल के लिए एक और सेक्टर दोस्तों याद रखना, मेटल सेक्टर, ठीक है। तो बैंक, ऑयल, मेटल, ये कल के लिए इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है। अच्छा अब आ जाइए यहाँ पे, ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल एक दिन को प्रेजेंट कराए। अच्छा दोस्तों मैं आपको लास्ट डे कुछ दिखाया था और कहा भी था, याद कीजिए। लास्ट डे आपको मैं कहा था ये जो पिछले हफ्ते की, मतलब ये सोमवार की कैंडल्स है, ये पिछले हफ्ते मंगलवार, ये पिछले हफ्ते बुधवार, ये बृहस्पतिवार, ये शुक्रवार, ये लास्ट डे मतलब सोमवार, और ये आज यानी मंगलवार की कैंडल। तो ये सब कैंडल में दोस्तों आपको एक कॉमन फैक्टर नजर आएगा। आज को हटाइए, कॉमन फैक्टर क्या था कल तक कि ये जो सब कैंडल है 24,500, मतलब इस लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं होल्ड है, बट आज अनफॉर्चुनेटली स्लिप करके नीचे आके क्लोजिंग का। तो कल यानी 12 तारीख के लिए निफ्टी 50 की सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा टास्क रहेगा, सबसे महत्वपूर्ण टास्क रहेगा 24,500 को रिक्लेम करके इस पे होल्ड करना, 24,500 को रिक्लेम करके यहाँ पे होल्ड करना। समझ आ रहा है बात, ये सबसे क्रूशियल लेवल। अच्छा एट द सेम टाइम ये भी सच है
अब ध्यान से पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन की कैंडल्स को ऑब्जर्व कीजिए। ये लास्ट वीक की जो सोमवार की कैंडल में हाई हिट किया था वो एकदम ऊपर था, लगभग 24,700 प्लस में। फिर मंगलवार की जो हाई है यहाँ पे, बुधवार की हाई यहाँ पे, बृहस्पतिवार की हाई यहाँ पे, शुक्रवार की हाई और थोड़ा नीचे, लास्ट डे सोमवार की हाई यहाँ पे, और आज मंगलवार की हाई यहाँ पे। अब ध्यान से देखना, ये जो हाई है मतलब जो इंट्राडे हाई टच किया वो अब थोड़ा थोड़ा करके डाउन साइड जा रहा है, नीचे की तरफ बढ़ रहा है। देखिए नीचे की तरफ बढ़ रहा है ना। तो उस हिसाब से जो कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा ये रहेगा आज जो इंट्राडे हाई है उसको ब्रेक करके ऊपर पहुंचना। समझ आ रहा है बात? आज जो इंट्राडे हाई है उसको क्रॉस करके ऊपर पहुंचना। और आज कहां पे हाई हिट किया आप याद कीजिए, अप्रोक्सीमेटली 24,570 पॉइंट पे, मैं अगर गलत नहीं हो तो यही पे हाई टच किया। ठीक है, तो कल सबसे पहला रेजिस्टेंस ये मिलेगा। दूसरा रेजिस्टेंस मैं कहूंगा जो पिछले हफ्ते यहाँ पे हाई हिट किया था यानी 24,700 प्लस में, एक बार मैं आपको लिख के देता हूँ इजीली। सबसे पहले देखिए क्रूशियल लेवल बता दिया 24,500, और उसके ऊपर 24,570 नियर टर्म में रेजिस्टेंस, उसके बाद 24,700। समझ आ रहा है बात? ठीक है, तो ये हो गया अपर साइड में रेजिस्टेंस। क्यों? क्लियर। अब बात करेंगे नीचे की तरफ सपोर्ट कहां पे है। उसके लिए दोस्तों मैं आपको 4 घंटे की चार्ट पैटर्न दिखाने वाला हूं। 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे अब ध्यान से देखना, जैसे कि आज या लास्ट वीक पे आप यहाँ पे उठाइए, सपोर्ट मिला था, इसका नंबर है 24,400। तो सबसे पहला जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है 24,400, और इनकेस अगर 24,400 ब्रेक हो गया तो कहीं ना कहीं आप 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे जो रेड कलर की लाइन यानी 24,250 के आसपास अगला सपोर्ट मिलेगा। तो 2 सपोर्ट मिल गया हमें, एक 24,400, दूसरा 24,250। ये 2 क्या है? ये 2 हो गया आपका सपोर्ट। ठीक है, अच्छा अब आइए बैंक निफ्टी को लेकर चर्चा करते हैं। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग वैसे आज ठीक बॉर्डर लाइन पे हुआ, मतलब एक एक्यूरेसी के साथ ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 20 डेज की में और उसी लेवल पे क्लोजिंग दिया। और वो जो शुरुआत वाली जो एनालिस्ट है कहा था ना कि 50 दिन की में ये जो रेड कलर की लाइन यही पे सपोर्ट कहा था, इसका नंबर 57,100, जो आपको मैं लास्ट डे भी कहा था, याद है? तो लोअर साइड में सपोर्ट लेवल बैंक्स के लिए 57,100, ये सपोर्ट लेवल जहां पे आज सपोर्ट मिला। हायर साइड में 57,500 को रिक्लेम करना जरूरी है, 57,500 को, और उससे भी ऊपर 58,000 हो गया सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी एकदम डिटेल में जितना सिंपल हो सके समझाने की कोशिश किया। फिर भी आपका कोई डाउट है इस टॉपिक पे जरूर कमेंट करके बताइए। और दोस्तों वीडियो वाइंड अप करने से पहले जो हमेशा आपको मैं कहता हूं कि देखिए बाजार बहुत रिस्की है, सो गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग ये सब चक्कर में प्लीज मत पड़ना। नॉर्मली आप वीडियो देखिए, सीखिए, कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करके बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों जरूर रखना। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।